नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो हमें सीधे हिंदू धर्म के दिल यानी काशी विश्वनाथ ले जाएगी। हम साथ मिलकर इस पवित्र भूमि के रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारी यात्रा की शुरुआत होती है इस बहुत ही शक्तिशाली संस्कृत वाक्यांश से, काश्याम मरणम मुक्ते। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो गहरा विश्वास है जो वाराणसी को, काशी को परिभाषित करता है। इसका मतलब है काशी में मृत्यु का अर्थ है मोक्ष, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी। यही वो एक बात है जो इस शहर को इतना खास, इतना पवित्र बनाती है। तो अपनी यात्रा की प्लानिंग तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए ये समझते हैं कि आखिर क्यों दुनिया भर से लाखों लोग इस पवित्र शहर की ओर खींचे चले आते हैं। ऐसा क्या है यहाँ? इसकी सबसे बड़ी वजह है ज्योतिर्लिंग। अब ये ज्योतिर्लिंग क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव का वो शक्तिशाली रूप है जो धरती पर खुद प्रकट हुआ। पूरे भारत में ऐसे 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं और काशी विश्वनाथ उनमें से एक है, जो इससे आध्यात्मिक ऊर्जा का एक बहुत बहुत बड़ा केंद्र बनाता है। और यही वजह है कि काशी को सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि मोक्ष नगरी कहा जाता है, यानी मुक्ति का शहर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक धड़कता हुआ दिल है, जहां ये मान्यता है कि भगवान शिव खुद निवास करते हैं। तो अब जब हम इस जगह के आध्यात्मिक महत्व को, इसकी आत्मा को थोड़ा समझ चुके हैं, तो चलिए अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं कि इस यात्रा को हकीकत में कैसे बदला जाए। सबसे अच्छी बात यह है कि वाराणसी पहुंचना काफी आसान है। यह शहर हवाई, रेल और सड़क तीनों मार्गों से भारत के सभी बड़े शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ आना जाना बहुत ही सुविधाजनक हो जाता है। अब सवाल आता है कि जाएं कब? देखिए, ये इस पर निर्भर करता है कि कोई किस तरह का अनुभव चाहता है। अगर शांत और आरामदायक मौसम पसंद है तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है। लेकिन अगर भक्ति और उत्सव के माहौल में पूरी तरह डूब जाना है तो महाशिवरात्रि या फिर सावन के महीने में आने का अनुभव ही कुछ और होता है। हाँ, मई जून की जो चिलचिलाती गर्मी है उससे बचना ही बेहतर है। रहने की बात करें तो वाराणसी में हर तरह के बजट के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। मंदिर के बिल्कुल पास कॉरिडोर गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं, या घाट के नजदीक किसी होटल का आनंद ले सकते हैं, या फिर भक्तों के लिए बनी किफायती धर्मशालाओं में भी ठहर सकते हैं। हर तरह की सुविधा यहाँ मिल जाएगी। चलिए अब इस यात्रा के सबसे रोमांचक हिस्से पर चलते हैं, एक ऐसा 3 दिन का प्लान जो इस तीर्थ यात्रा का पूरा गहरा अनुभव देगा। तो ये पूरा सफर 3 दिनों में बटा हुआ है। पहले दिन पहुंचने के बाद शाम को अद्भुत गंगा आरती देखेंगे। दूसरा दिन पूरी तरह से मंदिर दर्शन और वहां के जो अनुष्ठान हैं उनके लिए समर्पित होगा। और तीसरे दिन हम वाराणसी के दूसरे पवित्र स्थलों की खोज करेंगे। पहले दिन का जो अनुभव है वो शाम की गंगा आरती के बिना अधूरा है। दशाश्वमेध घाट पर होने वाला ये नज़ारा आवाज, रोशनी और भक्ति का एक ऐसा संगम है जिसे कोई कभी नहीं भूल सकता। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, इस आरती को अगर हो सके तो नाव से देखिए, अनुभव ही अलग होता है, सच में अद्भुत। दूसरे दिन की सुबह एक बहुत ही खास अनुभव के साथ शुरू होती है। यह है मंगल आरती। ये सुबह 3 से 4 बजे के बीच होती है और ये भगवान विश्वनाथ को जगाने का अनुष्ठान है। इसे देखना एक बहुत ही दुर्लभ सौभाग्य माना जाता है। इस विशेष आरती का हिस्सा बनने के लिए टिकट की शुरुआती कीमत 350 रुपये है। और हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी बात है, इस आरती के लिए पहले से ऑनलाइन बुकिंग जरूर करवा लें। ये बहुत लोकप्रिय है और आखिरी समय पर टिकट मिलना लगभग नामुमकिन हो सकता है। अब मुख्य दर्शन की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही सरल और व्यवस्थित है। गंगा में एक पवित्र डुबकी के बाद आप सुरक्षा जांच से गुजरते हैं और सीधे गर्भगृह में पहुंचते हैं, जहां ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन होते हैं। तीसरा दिन काशी के दूसरे खजानों को खोजने का है। संकट मोचन और दुर्गा मंदिर जैसे शक्तिशाली स्थलों पर जा सकते हैं। और यहाँ से थोड़ी ही दूर सारनाथ भी है, वही जगह जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। ये दिन आपकी यात्रा को एक नया आध्यात्मिक आयाम देगा। अच्छा, अब कुछ बहुत जरूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये बातें न सिर्फ रीति रिवाजों का सम्मान करने के लिए हैं, बल्कि ये हमारे अपने अनुभव को और भी गहरा और बेहतर बनाएंगी। यहाँ कुछ जरूरी बातें बताई गई हैं। देखिए, पारंपरिक कपड़े पहनना, गंगा में स्नान करना और साफ सफाई बनाए रखना सम्मान दिखाने का एक तरीका है। साथ ही मंदिर के अंदर फोन न ले जाना और लाइन में धैर्य बनाए रखना भी जरूरी है, ताकि सभी को एक अच्छा और शांत अनुभव मिल सके।
तो इस पूरी यात्रा की योजना और इन सारे अनुभवों से हम अपने साथ क्या लेकर जाते हैं, इसका सार हर हर महादेव के जयकारे में ही छिपा है। और ये बात इस पूरे सफर के सार को कितनी खूबसूरती से बयां करती है ना। ये हमें याद दिलाती है कि काशी वो जगह है जहां अंत का डर नहीं बल्कि मुक्ति की, मोक्ष की उम्मीद है। और आखिर में ये यात्रा एक गहरा सवाल छोड़ जाती है कि जीवन के अंत से बचने की कोशिश करने के बजाय अगर उसके अर्थ को ही बदल दिया जाए तो कैसा हो। काशी शायद इसी परिवर्तन का मार्ग दिखाती है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।